धन्यवाद। तो सब लोगों को एकत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। मीटिंग के अंत तक आप हमारे साथ रहिए प्रभु, ताकि हम आपकी लाभ उठा सके प्रभु जी। और एक बार आपका दास को आपका हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु क्रिस्त का नाम, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में इस बहुमूल्य अवसर को दिया ताकि हम इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के थोड़े समय प्रभु का वचन में मनन में बिता सके। और पिछले बुधवार को मैं नहीं ले पाया, किसी काम में मैं फंसा हुआ था, इसलिए मैं अंकल रवि को बता पाया। अंकल रवि ने ब्रदर जॉय को बताया, उन्होंने अच्छे से स्टडी को ले पाया, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीना से जेसन का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने ये बताया कि उनमें अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म है करके बताया, माइल्ड ऑटिज्म लक्षण है। तो कुछ टेस्ट करने के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया। और इसके साथ साथ पिछले मंडे से उनका स्पीच थेरेपी चल रहा, और प्रभु चाहे तो नेक्स्ट वीक उनका ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू होंगी। उसके लिए प्रार्थना करें, और 2 टेस्ट होना है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु की दया से हियरिंग टेस्ट नॉर्मल आया, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। और HRCT होना है, और साथ साथ IQ टेस्ट भी होना है। बच्चे पर प्रभु का अनुग्रह हो, उनके लिए खासतौर से प्रार्थना। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जिसमें हम प्रभु के वचन को मनन कर पाए। आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ पदों को पढ़ेंगे। हमारे मनन की सहायता के लिए हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, इसका 41 से लेके 51 तक। कोई भाई हिंदी में पढ़ के बताइए, सुनाइए, बस 41 to 51। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। थैंक यू अंकल। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता हम सबको। पिछले बाइबल स्टडी में हम ब्रदर जॉय के जरिए सुन रहे थे द पर्पस ऑफ सीकिंग हिम, द पर्पस ऑफ सीकिंग गॉड। परमेश्वर को ढूंढने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके बारे में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम सुन रहे थे। स्टडी के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे 41 से लेके 51 तक, खास तौर से यहाँ पर एक स्टेटमेंट के ऊपर आज मैं स्टडी लेना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है।
जिसके बारे में हम वर्स 41 में पढ़ते हैं। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। रोटी के बारे में पिछले क्लास में हम अच्छे से सुन रहे थे, परंतु मेरा फोकस आज आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन उस स्टेटमेंट के ऊपर आधारित है। आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन 41 से लेके 51 तक जब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं द मर्मरिंग ऑफ द ज्यूज, यहूदियों की कुड़कुड़ाने को यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनका कुड़कुड़ाने का रीजन क्या है? ऐसा कौन सी चीज उनको इतना परेशानी में डाल दिया? वो सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का वो स्टेटमेंट है, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन। उस स्टेटमेंट उनको बहुत ही परेशान किया। ये कैसे कह सकता है कि मैंने स्वर्ग से उतराया हूं करके यहूदी लोग अपने आप में आपस में कुड़कुड़ाने लगे। और इसलिए हम आगे जाके वर्स 43 में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं उनको उत्तर देते हुए कहा, तुम आपस में मत कुड़कुड़ाओ, तुम आपस में मत कुड़कुड़ाओ। वर्स 42 में जब हम आते हैं, वे सोचने लगे और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया वो बिल्कुल गलत है मेरे लिए। वे सोच रहे थे ये जो यीशु जिसके हम सुन रहे हैं, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं, मरियम का पुत्र नहीं, जिसके माता पिता को हम अच्छे से जानते हैं, जो नजरेत से है? लेकिन ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतर आया हूं? उनका कुड़कुड़ाना यही है। वे सोच रहे थे कि यीशु लीगली और नेचुरली यूसुफ और मरियम का बेटा था। लीगली उस यूसुफ के बेटा जरूर होंगे, लेकिन नेचुरली प्रभु यीशु यूसुफ का बेटा नहीं। इसका मतलब क्या है? दे लिटरली रिजेक्टेड द वर्जिन बर्थ ऑफ। उस स्टेटमेंट का पीछे जो आत्मिक मतलब है प्रभु यीशु के, उसको वे समझ नहीं पा रहे थे। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु के उस वर्जिन बर्थ को भी उन लोगों ने रिजेक्ट किया। इसलिए वे कुड़कुड़ाने लगे, आपस में सोचने लगे, ये कैसे कह सकता है कि मैंने स्वर्ग से उतर आया हूं? ये कैसे अपने आप को परमेश्वर की तुलना में रख सकता है? करके वे कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, यहूदियों के जीवन को जब हम शुरुआत से देखते हैं, ये कुड़कुड़ाने का आदत से वे भरे पड़े। मूसा के दिनों में भी हम देखते हैं, परमेश्वर जितना ही उनको आशीष देता रहा, उतना ही वे कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उनको मिस्र के बंधुआई से छुटकारा देकर 40 साल दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में अग्नि का छाया बनकर उनको संभाला, उनका संरक्षण किया। उसके बावजूद भी वे कुड़कुड़ाना नहीं माने या कुड़कुड़ाना छोड़ा नहीं। बड़े अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 भाग करके सूखी भूमि पर परमेश्वर ने उनको पार कराया, और उसी समुद्र में फिरौन और उनकी सेना को परमेश्वर ने डुबाया। उसके बावजूद भी वे कुड़कुड़ाते थे। मारा का पानी को मीठा करके उनको पिलाया, उसके बावजूद भी वे कुड़कुड़ाते थे। मरीबा में समृद्धि के साथ पानी उनको दिया, सब तृप्त हो गए थे, उसके बावजूद भी वे कुड़कुड़ाते थे। सेनाई के सामने कुड़कुड़ाते थे, खाने के लिए, रोटी के लिए कुड़कुड़ाते थे, हर चीज को लेके वे कुड़कुड़ाते। न केवल वे, हम पढ़ते हैं, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया, परंतु
परमेश्वर के खिलाफ भी कुड़कुड़ा कर परमेश्वर की परीक्षा किया करके हम वचन में पढ़ते हैं। यदि हम भजन संहिता 160 को ध्यान से पढ़ते हैं, इज़राइल के जो हिस्ट्री है, कितनी बार परमेश्वर को उन लोगों ने परीक्षा में डाला, कितनी बार परमेश्वर के खिलाफ वे कुड़कुड़ाया, उसके बारे में बहुत क्लियरली हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कुड़कुड़ाने का जो हैबिट, द हैबिट ऑफ मर्मरिंग विल नॉट हेल्प अस टू ग्रो स्पिरिचुअल। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, परिपक्वता की ओर जाने के लिए, ये जो कुड़कुड़ाने का जो स्वभाव है, हमें मदद नहीं करता, बल्कि ये और भी हमें आत्मिक जीवन के निचले स्थान में ले जाती है। इट टेक्स अस इनटू द स्पिरिचुअल डीके। इसलिए इस लक्षण, जो कुड़कुड़ाने का जो लक्षण है, हमारे बीच में कभी भी नहीं होनी चाहिए। यही प्रभु यीशु ने वर्स 43 में कहा, आपस में तुम मत कुड़कुड़ाओ। Now come to the a statement of Jesus Christ. I have come down from heaven. मैं स्वर्ग से उतर आया। जो स्टेटमेंट उनको परेशान। मेरे प्रियो, इसमें हम प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को देखते हैं। We see the deity of Christ. यूहन्ना रचित सुसमाचार के खूबसूरत बात यही है, लगभग हर एक अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के हर एक अध्याय में प्रभु यीशु के डीटी को, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को हम देखते हैं क्लियरली। जब हम पहला अध्याय पहला वचन में देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट द डीटी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को दर्शाती है। पहला अध्याय 12वां वचन, उसमें हम ईश्वरत्व को देखते हैं। पहला अध्याय 14वां वचन, उसमें ईश्वरत्व को हम देखते हैं। पहला अध्याय 29वां वचन वर्स 29, उसमें हम ईश्वरत्व को देखते हैं। जब हम दूसरा अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ने पानी को दाख रस में बदल दी, और उस संदर्भ में हम पढ़ते हैं आखिरी उस आश्चर्य कर्म के बाद, He revealed his glory. He revealed his glory. ये आश्चर्य कर्म कर प्रभु यीशु ने अपनी महिमा का प्रकटीकरण किया, अपनी महिमा को प्रकट किया शिष्यों के सामने करके। हम दूसरा अध्याय में, उसमें हम प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को देखते हैं। जब हम तीसरा अध्याय में प्रवेश करते हैं, वहां पर हम निकोदेमुस के साथ प्रभु यीशु के वार्तालाप को देखते हैं। उसमें भी प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को हम देखते हैं। चौथा अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, वहां पर एक और वार्तालाप, एक और कन्वर्सेशन समरियन वुमन के साथ, सामरी स्त्री के साथ, और उसमें भी प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को हम देखते हैं। जो जल में देता हूं, यदि कोई उसमें से पिए, वो कभी नहीं मरे। Talks about the deity of Christ. जब हम 5वां अध्याय में प्रवेश करते हैं, 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, उनको चंगा करने के संदर्भ में भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की। उठो और चल, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को उसमें हम देखते हैं। 6वां अध्याय में जब हम आते हैं, उसमें भी प्रभु यीशु का ईश्वर, 5000 पुरुषों को खाना खिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं, वो सिर्फ प्रभु यीशु को ही संभव रहा, उन्हीं के द्वारा से संभव रहा। उसमें भी हम प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को देखते हैं। आगे जाके भी 7 स्टेटमेंट्स ऑफ आयाम जो है, उसमें भी प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को हम देखते हैं। 7 मिरेकल्स, 7 आश्चर्य कर्म जो है, उसमें भी प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु के ईश्वरत्व से भरी पड़ी है मेरी। न केवल वो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को दर्शाती है, परंतु ये जो स्टेटमेंट है, इट डिटरमाइंस 3 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स। 3 महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बातों को हमें बताती। नंबर 1, इट डिटरमाइंस द प्री
existence of Christ, the divine pre-existence of Christ. प्रभु यीशु के पूर्व अस्तित्व को, ईश्वरीय पूर्व अस्तित्व को ये जो स्टेटमेंट निर्धारण करती है. He is not a created being. He was with God. He was pre-existing with God. He was co-existing with God. He was self-existing with God. प्रभु यीशु इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में नहीं आया, बल्कि वो पहले से ही स्वर्ग में पिता के साथ अस्तित्व में. He came down from heaven. It means it talks about the pre-existence of Christ. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन इस बात को प्रकट करता है. In the beginning there was word. The word was with God. And the word was. It is the pre-existence of. Number 2. एक और सच्चाई ये स्टेटमेंट बताती है, वो ये है, it determines the divine purpose of God. It determines the divine purpose of. परमेश्वर के ईश्वरीय उद्देश्य को निर्धारण करती है. वर्ष 38 को हम पढ़ेंगे. वर्ष 38, 6वां अध्याय वर्ष 38. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा. अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा. It talks about the divine purpose of God in Christ's life. क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे? पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए. और इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 7वां पद में भी हम पढ़ते हैं उस बात को. एक बार उस पद को खोल के पढ़िए. Hebrews chapter 10 verse 7. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. यस, जो विषय भजन संगीता 40 में लिखा है प्रभु यीशु के संबंध में, जैसा पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा हुआ है, हे पिता देख मैं आ गया हूं तेरी इच्छा को पूरी करने. और प्रभु यीशु कहां पर उस इच्छा को या उस उद्देश्य को पूरा किया? On the cross of Calvary. He accomplished the divine purpose of God on the cross of Calvary. And he died, buried, resurrected, and seated at right hand of God. What a great purpose of God. He came down from heaven to fulfill, to accomplish the purpose of the Father. और उसी बात को तीमुथियुस को लिखते हुए प्रेरित पौलुस भी बताते हैं. प्रभु यीशु इसलिए आया कि पापियों का उद्धार करे. चैप्टर 1 वर्स 15 में उस बात को ये जो पर्पस है, ये जो डिवाइन पर्पस है, इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ अस इन क्राइस्ट. It includes our protection in Christ. न केवल प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा, परंतु वो एक अच्छा चरवाह के रूप में हमारी संरक्षण भी वे करते. जैसे गीतों में हम याद कर रहे थे, गा रहे थे, वचन का मन्ना हमें खिलाया, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि के छाया बना. किस प्रकार से इजराइल के उस 40 साल के मरुभूमि की यात्रा में उनको परमेश्वर ने संरक्षण किया, उस गीत दर्शाते. वैसा ही मेरे प्रियो
हमारी संरक्षण प्रभु यीशु करते हैं। ना केवल वो हमारे लिए मरने के लिए आया, परंतु हमारे संरक्षण भी वे कर रहे हैं। इट इज इंक्लूडेड इन द डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड। वही बात हम वर्स 39 में पढ़ते हैं, वर्स 39 चैप्टर 6। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, यही मेरे भेजने वाले की इच्छा। ही इज प्रोटेक्टिंग अस एट प्रेजेंट। कितना अच्छा चरवाहा हमारे प्रभु यीशु। अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए प्राण देता है, साथ साथ जब भी भेड़ के ऊपर मुसीबत आ पड़ती है, उसकी संरक्षण के लिए करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा हमारे अच्छे चरवाहा हमारे साथ में रहते। मजदूर भेड़ के ऊपर जब भी मुसीबत आ पड़ती है वो भाग जाता है, छोड़ के फ्लाक को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन हमारे अच्छे चरवाहा वो हमेशा हमारे संग संग गड्ढे में गिरने से हमें बचाता है, रास्ता से भटकने से हमें बचाता है, अच्छे अच्छे पदार्थों से हमें तृप्त करता है। कितना महान चरवाहा हमें समृद्धि की ओर, आत्मिक समृद्धि की ओर वो ले चलता। He protects us and he provides us. What a great protection and providence we have in Christ, that included in the divine purpose of। जब प्रभु यीशु अपने प्रधान याजकीय प्रार्थना में एक बहुत बड़े रिक्वेस्ट को पिता के सामने रखा, हे पिता जिनको तूने मुझे दिया। इट इज सिमिलरली वर्स 39, जिनको तूने मुझे दिया है दुष्ट के हाथ से उन्हें बचा। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इविल वन। मेरे प्रियो, ही इज देयर विद अस टू प्रोटेक्ट अस एंड टू प्रोवाइड अस। परिस्थितियां जरूर हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन परिस्थितियों को बदलने वाला, परिस्थितियों को हमारे अनुकूल में बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। पिछले 2-2.5 महीना से हम सब किस हालात के जरिए गुजर रहे हैं हम सब जानते हैं। किस चिंता के जरिए हम गुजर रहे हैं हम सब जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर, हम में से हर एक की चिंता करने वाला अच्छा चरवाहा हमारे साथ। हमारी चिंता हमेशा उसको रहती है मेरे। हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा हमारे साथ साथ रहती। आई ट्रूली बिलीव दैट ही इज एट वर्क। वो काम में लगे and he will protect his child. I'm sure of it. And the statement of Christ includes, the purpose, the divine purpose of God includes our physical as well as spiritual resurrection. पढ़ेंगे हम वर्स 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और वर्स 44 को भी हम पढ़ेंगे। वर्स 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। It talks about our physical and spiritual resurrection। हमारे शारीरिक और आत्मिक पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए जब हम फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय में जाते हैं, उसके आखिरी पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु प्रकट होंगे हमारे ये जो दीनहीन शरीर जो है प्रभु यीशु के महिमा की देह के समानता में बदल जाएंगे।
ये कब होगा? जब प्रभु यीशु बादलों में प्रकट होंगे। और जो प्रभु में पहले सो गए हैं वे जी उठेंगे, और जो जीवित है वे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ग्लोरियस बॉडी में। द मॉर्टल बॉडी ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्लोरियस, दैट टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल रिजल्ट। और इस डिवाइन पर्पस में वो भी शामिल है। नंबर 3, the statement of Lord Jesus Christ determines the divine promise of God. The divine promise of परमेश्वर के ईश्वरीय वायदा को वो निर्धारण करती है। वर्ष 33, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। वर्ष 40 अगेन, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। वर्ष 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। वर्ष 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। वर्ष 54 में देखिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है। वर्ष 58, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए हैं। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हर एक वर्ष में हम क्या देखते हैं? जीवन को या अनंत काल की जीवन को। सर्वदा वो जीवित रहेगा, जो इसमें से खाएगा, इसमें से पिएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल, द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल, वी हैव द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इन क्राइस्ट, दैट इज इटर्नल। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है और कब इस जीवन को हमने पाया? इट इज अ क्वेश्चन टू यंगस्टर्स जो मुझे सुन रहे हैं, वो बता सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ एंड व्हेन वी गेट इट? मैं कुछ सेकंड्स वेट करता हूँ। व्हाट इज द इटर्नल लाइफ एंड व्हेन वी गेट इट? इट इज द क्वेश्चन। या ओके, इटर्नल लाइफ का मतलब है मेरे प्रियो, allowing Christ in our life to live, allowing Christ to live in our life is called eternal. प्रभु यीशु को हमारे जीवन में जीने देना ही अनंत काल का जीवन का मतलब है। इसको समझने के लिए गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वां पद में प्रेरित पौलुस एक बात को कहा, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आई नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। मेरे प्रियो, अनंत काल का जीवन कोई भविष्य में पाने वाला जीवन नहीं है। इट इज विथ अस एट प्रेजेंट, इट इज विद इन अस, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। और जिस दिन हमने प्रभु यीशु को पाया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को हमारे जीवनों में वेलकम किया, अलाउ किया जीने के लिए, और उस दिन से लेकर के उस अनंत काल के जीवन को हर रोज हम अनुभव करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। It is the greatest promise that we have in Christ. We have been united with Christ in this eternal. इसका मतलब
It includes our unity with Christ in his death. उसकी मृत्यु में हम यूनाइट किया गया है. It includes our unity with Christ in his burial, and it includes our unity with Christ in his resurrection also. What a great thing it is. और इस सच्चाई को अपर रूम में भी प्रभु यीशु ने शिष्यों को बहुत ही अच्छे से समझा. The unity with Christ in eternal life. Our unity with him in his death, our unity with him in his burial, our unity with him in his resurrection unto salvation is called eternal life. The greatest promise we have in Christ Jesus. So ये जो eternal life जो है मेरे प्रियो, it requires few things. The requirements of the eternal life. In order to get the eternal life, we need few requirements. And what are those requirements? उसको हम देख करके समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे. Number 1, verse 37. verse 37 को हम पढ़ेंगे. जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा. The first requirement in order to get eternal life is to come to him. आना बहुत ही जरूरी है मेरे. जब तक हम पिता के पास या पुत्र के पास ना आए तब तक हम इटर्नल लाइफ को पा नहीं सकते. इसको समझने के लिए गिनती के किताब में हम 6 उस को देखते हैं, शरण नगरों को देखते हैं. उसको बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? जो कोई अनजाने में कोई पाप करते हैं या किसी को मार देते हैं, वो उधर इधर नहीं देखना है, सीधा उस शरण स्थान में या शरण नगर में प्रवेश करना है प्रोटेक्शन के लिए या जीवित रहने के लिए. अगर थोड़ी ही देर भी वहां रुक गया और उनके रिश्तेदार आके उनको मार देंगे, इसलिए गलती से कुछ कोई पाप कर दिया, कोई काम किसी को मार भी दिया, वो तुरंत अपनी सारी चीजें छोड़ के वो भाग निकलते उस शरण नगर में स्थान पाने के लिए या आश्रय पाने के लिए. और वहां पर जाके जो प्रधान याजक थे उसके पर्यवेक्षण में वो रहता. जब तक उसके पर्यवेक्षण में वो रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा. अगर वहां से बाहर आएगा तो जरूर वो मृत्यु को चखेंगे. मेरे प्रियो, अगर हम उसके पास नहीं आएंगे जो हमारे शरण स्थान है, जो हमारे चट्टान है, जो हमें ऊंचे स्थान में रखता है, शत्रु के हाथ से बचाता है, मृत्यु के हवाले में नहीं करता, तो हम जीवन को जरूर नहीं पाएंगे. उनके पास आना जरूरी है विश्राम पाने के लिए. जीवन को पाने के लिए उनके पास आना जरूरी है. प्रोटेक्शन को पाने के लिए उनके पास आना जरूरी है. प्रोविडेंस को पाने के लिए उनके पास आना जरूरी है. ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. It is the divine call for the world. कुछ लोगों के लिए नहीं परंतु सबके लिए ये इनविटेशन है. जो कोई उसके पास आते हैं वो पुत्र कभी उसे ठुकराते नहीं, उसे छोड़ते नहीं, उसको जरूर अनंत जीवन देता है. नंबर 2, द रिक्वायरमेंट नंबर 2 वर्स 40. वर्स 40 को हम फिर से पढ़ेंगे. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए. जो कोई पुत्र को देखे, behold the lamb of God which taketh away the sin of the world.
Behold का मतलब ये है looking him carefully, looking at Christ carefully. उस परमेश्वर की मेमना के तरफ ध्यान से देखो, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। In order to receive, in order to get the eternal life, we need to look at him carefully. Look at his death carefully. Look at his burial carefully. Look at his resurrection carefully. Then only we may receive eternal life. लुका रचित सुसमाचार, लुका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय। इसका 49 में, 49 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। बस 55, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। यहाँ पर हम उन स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे आए थे उसके वचन सुनने के लिए, और उसके जो सफरिंग है उसको देखने के लिए वे पीछे पीछे प्रभु यीशु के पीछे पीछे आए। अब यहाँ पर गोलगोता में भी उनको हम देखते हैं दूर खड़ी होकर प्रभु यीशु की मृत्यु को वे ध्यान से देख रहे थे। न केवल वे प्रभु यीशु की मृत्यु को देख रही थी, परंतु आगे चल के प्रभु यीशु की कब्र को भी वो किस रीति से रखा गया है, किस रीति रिवाज के अनुसार वे रखा गया है, उसको भी वो ध्यान से देख रही थी। और चैप्टर 24 में जाके हम पढ़ते हैं, इतवार के दिन या संडे सुबह उठ के प्रभु यीशु के कब्र के पास आती है और उन्होंने क्या देखा? पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, भीतर जाके देखा, उसका शरीर को नहीं पाया। ध्यान से देखा अंदर जाके। They witnessed the death of Christ, they witnessed the burial of Christ, they witnessed the resurrection of Christ. In order to receive the eternal life, one has to look at him, look at his death carefully, look at his burial carefully, look at his resurrection carefully. Requirement number 3, verse 35. John's Gospel, chapter 6, verse 30. यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वर्स 40, अगेन वर्स 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। वर्स 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का। In order to receive eternal life, we need to believe in Jesus. बिलीव करना, विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। But a great plan of, in order to receive the eternal life, one has to believe in Christ. उसी बात को वर्स 44 से लेके 47 में प्रभु यीशु ने एक्सप्लेन किया, कैसे एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आते हैं, कैसे एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास कर सकते हैं। उस बात को उन्होंने समझा दिया। जब तक पिता लोगों को मेरे पास खींच लाए, वर्स 44 तो हम पढ़ेंगे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
कैसे एक पापी व्यक्ति पुत्र के पास आ सकता? पिता परमेश्वर वचन की सच्चाई से, दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके द्वारा से एक व्यक्ति को पुत्र के पास खींच लाता है। जब वो पुत्र के पास आता है और उस पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के वन ऑफ द की वर्स, चैप्टर 5 वर्स 24, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो कोई मेरे वचन को सुनते हैं और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है। और वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। He has received the greatest gift, the greatest promise, that is eternal life. कैसे? विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, उस वचन में हम सुसमाचार के प्रचार के लिए अहमियत को भी the importance of the preaching of the gospel. If a person has to believe in Christ, he should hear the gospel first. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन में उसी बात को हम पढ़ते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम सुसमाचार को प्रचार नहीं करेंगे, कैसे एक व्यक्ति पुत्र के पास आता है? कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? ये सच है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, परिस्थितियां बहुत ही हमारे खिलाफ चल रही हैं। पिछले 2-2.5 महीना से हम जब देखते हैं, बहुत ही मुश्किल हो रहा है बाहर जाके सुसमाचार सुनाना। इसलिए हम पिछले महीने भी नहीं जा पाए थे सुसमाचार के आउटरीच के लिए। लेकिन उससे पहले महीना, पिछले महीना हम कीर्तिनगर में गए थे। वहां पर एक एक्सपीरियंस हमको मिला। कीर्तिनगर सरस्वती पार्क में हम पर्पल आउटरीच के लिए गए। कुछ जवान बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, 4-5 लोग। मेरे साथ ब्रदर नवीन थे और भाई रंजीत फ्रॉम शालो वो थे। तो हम तीनों उनके पास गया, उनको विश किया और उनके अनुमति से ही हम सुसमाचार उनको सुना, ध्यान से भी सुना। सुनने के बाद अंत में हम लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम इसको बताना है, वो एक बजरंग दल, हम बजरंग दल के लोग थे करके उन लोगों ने जवाब दिया। और उसके बाद उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया मेरे को। वे लोग सुसमाचार का वर्ड या प्रभु यीशु का वर्ड सुनते ही गाली सुनाना या कुछ करना शुरू कर देते। पहले मुझे भी एक्सपीरियंस मिला जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, उसके जरिए हम सुसमाचारों आउटरीच के लिए जा रहे थे। कई बार उन लोगों ने गाली सुनाया, अगर वहां से जल्दी भागा नहीं तो मार भी देंगे। ऐसा लोग ध्यान से वचन को सुना और प्रार्थना भी मुझसे करवा। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह। परिस्थितियां जरूर हमारे हाथ में नहीं, फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है परिस्थितियों को हमारे अनुकूल में बना देते। अगर हमारे दिल में वो जो बोझ है सुसमाचार के प्रति, तो जरूर प्रभु परिस्थितियों को हमारे अनुकूल में दे देते। इसलिए मेरे प्रिय, सुसमाचार के वो जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको हम समझे और बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहे। बस 48-51 में हम क्या देखते हैं? द मिस्टीरियस टीचिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिफोर ज्यूज। एक रहस्यमय टीचिंग उनको बता रहे हैं। आई एम द ब्रेड ऑफ, पढ़ेंगे उस पद को, बस 48। तुम्हारे बाप दादों ने जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से
उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत को जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यस, थैंक यू अंकल। यहाँ पर एक मेटाफोर के रूप में प्रभु ने कहा, एक अलंकार के रूप में बताया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और जो कोई इसमें से खाता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। बस 50 में हम क्या पढ़ते हैं, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यहाँ पर प्रभु यीशु उस मन्ना के साथ अपने आप का कंपैरिजन नहीं किया जो मन्ना बाप दादाओं ने या इस्राएलियों ने 40 साल के उस मरुभूमि की यात्रा में खाया। लेकिन प्रभु यीशु एक ये बताने की कोशिश किया, उस मन्ना से मैं कई गुना बढ़कर हूँ। ये जो रोटी तुम्हारे सामने है वो कई गुना बढ़कर है। अगर जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने जरूर मन्ना को खाया, परंतु वे बाद में जाके मर गए। लेकिन जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। व्हाट ए ग्रेट स्पिरिचुअल ट्रूथ। इस ट्रूथ को वे समझ नहीं पाए, इसलिए वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे। और जब हम आगे जाके देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने ये भी उनको समझाया। वर्स 51 में हम पढ़ते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वो मेरा मांस। व्हाट डज इट मीन? इट इज द क्लियर डिक्लेरेशन of his death on the cross of Calvary for the entire world, सारे जगत की जीवन के लिए प्रभु यीशु के मृत्यु के संबंध में उस बात को प्रभु यीशु ने बताया। वो रोटी जो जगत से उतर आया वो मेरा मांस है। वो मेरा मांस। यहाँ पर खाने का मतलब क्या है? बिलीविंग। खाने का मतलब लिटरली खाना नहीं, परंतु बिलीविंग, रिसीविंग दैट मन्ना, रिसीविंग दैट रोटी। जैसे हमने पहले मनन किया, in order to get the eternal life, one has to come, one has to look at carefully, and one has to eat or believe in the bread of life. तभी वो अनंत काल का जीवन को पा सकते हैं। जो कोई भूखे है उन्हीं को रोटी का वैल्यू समझ में आए, और वो जरूर भाग के आते हैं रोटी के पास खाने के लिए, और उसको ध्यान से देखते हैं और तुरंत उठा के खा लेते हैं पेट भरने। उसके साथ जो बेटा है वो खाने से इसका पेट नहीं भरता। He has to come personally. He has to come personally to the bread of life. He has to look at him, look at the bread of life carefully, and he has to believe in the bread of life personally, so that he may receive eternal life. May God bless this. आइए हम प्रार्थना करें।